हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7 लेक्चर कर रहे हैं पार्टिसिप बेसिक कंसेप्ट का। ये हमारी लास्ट क्लास है पार्टिसिप बेसिक कंसेप्ट की, जिसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में कवर करवाया जाता है। बहुत सिंपल है पास्ट एडजस्टमेंट, बस आप इसको क्रैमिंग मत कीजिए। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उसके हिसाब से आप इसको करोगे तो बहुत इजी लगेगा। आपने लास्ट क्लास में कैपिटल काउंट सीखा था। अगर आपको कैपिटल काउंट आता है तो पास्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल इजी हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पास्ट एडजस्टमेंट होता है वो कैपिटल काउंट में ही की जाती है सारी। तो स्टूडेंट, आज की हम क्लास का शेड्यूल बता देता हूं मैं। आज की क्लास में हम 4 क्वेश्चन करेंगे। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, प्लस मैं आपको 4 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा। तो इस हिसाब से ये पास्ट एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वो हम 8 क्वेश्चन में कवर करेंगे आज की क्लास में। इसके बाद में हम एक सेशन रखेंगे जिसमें आपके जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपरेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने रूल भी किए थे 2-3। उसके अकॉर्डिंग या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए हमारे ग्रुप में। तो स्टूडेंट, हम कोशिश करेंगे एक दिन हम उसकी सेशन ले लेंगे और उसमें सारे क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो चलिए अभी करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो देखिए क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट, क्यों जरूरत पड़ती है पास्ट एडजस्टमेंट की। कई बार क्या होता है, कुछ एरर रह जाती है। देयर आर फ्यू एरर्स, कई बार कुछ एरर्स रह जाती है या कुछ ओमिट कर देते हैं हम, मतलब भूल जाते हैं। जब भी हम अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप के तो कुछ एरर रह जाती है या कुछ भूल जाते हैं हम। तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए, उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम पूरे अकाउंट को चेंज नहीं करते, हम सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं जो होता है पास्ट एडजस्टमेंट। मीन्स पास्ट की ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसको बोलते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। तो ओके स्टूडेंट, पास्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग हो सकती है, सैलरी, बोनस, कमीशन, इन सब के रिगार्डिंग हो सकती है ये। और जो पास्ट एडजस्टमेंट की जो भी एंट्री होती है वो हमेशा कैपिटल अकाउंट के थ्रू की जाती है। आप इस चीज को याद रखिए, थ्रू कैपिटल अकाउंट। आप इस चीज पे फोकस कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमारी पास्ट एडजस्टमेंट की जाती है। मीन्स हम उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट चेक करेंगे और उसको देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आपको यह समझ में आ गया तो पास्ट एडजस्टमेंट अकाउंट बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। हम देखिए अब कैसे क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। मेरी जो आज की क्लास में इसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आप भी उसको देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर हमें देखना है कि क्या करना है। नुसरत, सोनू एंड हिमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो इज 5:3:2। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। ध्यान रखिए, पर एनम है। हमने एक बार क्वेश्चन ये भी किया था कि अगर ये नहीं होता तो फिर 10% डायरेक्ट चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर पर एनम लिखा होता है तो सिचुएशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम इसका 6 मंथ का इंटरेस्ट लेते हैं। याद है ना आपको। द ड्रॉइंग ऑफ नुसरत, सोनू एंड हिमेश ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 March 15 to 20,000, 15,000 एंड 10,000। हमें ड्राइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमें रेट दे रखा 10% पर एनम। आफ्टर द फाइनल काउंट, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। आफ्टर द फाइनल काउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। आप इसको भूल गए, आपने इसको ओमिट कर दिया। गिव नेसेसरी एडजस्ट जनरल एंट्री, और ये सारी एडजस्ट एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस चीज को। सबसे पहले जिस ट्रांजैक्शन को उसने ओमिट किया है उस ट्रांजैक्शन का हम वर्किंग नोट बनाते हैं कि उसने कितना कितना अमाउंट ओमिट किया है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। नुसरत, सोनू एंड हिमेश, ये 3 पार्टनर हैं। तीनों पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए। इसका ड्राइंग है 20,000, इसका ड्राइंग है 15,000 और इसका ड्राइंग है 10,000। 10% का इंटरेस्ट रेट है। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 5 सिचुएशन की थी। सिचुएशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमने नेक्स्ट क्लास में की थी। तो 5 जो सिचुएशन थी उसमें ये लिखा था कि अगर फिक्स है तो हम डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अगर पर एनम है तो हम 6 मंथ का एवरेज बेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ ड्राइंग के केस में। तो इसका एवरेज बेस मतलब 6 मंथ का, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा कि ये बिगिनिंग है क्लोजिंग है, तो हम एवरेज बेस पे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट इसको देख लीजिए, यह आएगा 1000, यह आएगा 750 और यह आएगा 500। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको हमने क्या एंट्री की कैपिटल अकाउंट में, हमने कुछ नहीं किया, नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब स्टूडेंट मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी हम किसी चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं, हम उसकी ट्रांजैक्शन करते नहीं है, तो अगर कोई चीज डेबिट होनी थी कैपिटल अकाउंट में, ध्यान से देखिए चीज को, अगर कोई ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में डेबिट होनी थी और हमने उसका कुछ नहीं किया, तो हमें उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। और अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन डेबिट थी और हमने उसको रॉन्ग इंटर कर दिया, तो पहले उसके इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, पहले उसके इफेक्ट को निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हम उसकी अपोजिट एंट्री मार देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ताकि डेबिट और क्रेडिट आपस में क्रॉस हो जाए और उसका इफेक्ट नल हो जाए। दोबारा देखिए, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो 100 रुपीज आपको प्लस करने हैं और आपने कोई एंट्री नहीं की, तो आपको राइट करने के लिए अपने अकाउंट को 100 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आपको 100 प्लस करने थे, आपने 150 प्लस कर दिए, ये आपको करना था, मीन्स ये क्वेश्चन में था और आपने 150 प्लस कर दिए। तो हमने इसको सही करने के लिए हम 50 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि इसका नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, प्लस का 100 आ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे जो प्लस है उसको डेबिट मान लो और माइनस है इसको क्रेडिट मान लो। मीन्स अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन बिल्कुल भूल चुके हैं तो आप उस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो कर दीजिए, और अगर हमने उसका अपोजिट कर दिया तो पहले उसके इफेक्ट को नल कीजिए। नल इफेक्ट मीन्स अपोजिट एंट्री कर दीजिए उसकी, ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, और फिर बाद में जैसे करना है वैसे उसका एंट्री कर दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं। ये देखिए 2 पॉइंट्स हैं, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो 4 मार्क्स आप इजी लिया होगे एग्जाम में। आप यहां खड़े हो, ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन है, आप यहां खड़े हो, और इसके बीच में जो डिस्टेंस आपके बीच में ये 4 किलोमीटर है। मान लो आप 3 किलोमीटर आ गए, तो आपको डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए कितना और चलना पड़ेगा, +1 किलोमीटर, तभी आप डेस्टिनेशन पहुंचोगे। लेकिन अगर बाय चांस आप आगे चले गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस आना पड़ेगा, मीन्स अपोजिट साइड में आना पड़ेगा, आपको वापस आना पड़ेगा 2 किलोमीटर अपने डेस्टिनेशन को वापस करने के लिए। वही चीज यहाँ पे है, अगर आपने कुछ नहीं किया
तो जो जिसका ट्रीटमेंट होना था वैसा ट्रीटमेंट कीजिए, मीन्स जहां चल रहे थे चलते जाइए, चलते जाइए। लेकिन अगर आप अपोजिट चले गए, उसे अपोजिट हो लिए, तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने डेबिट करना था किसी को और आपने नहीं किया तो डेबिट कर दीजिए, और डेबिट करना था लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया, तो पहले इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें अपोजिट आना पड़ेगा। समझ में आया? हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप इसको देखिए, कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। आप इस चीज को चेक करिए। हमने पहले पढ़ा था, इस पार्टनरशिप में पहले पढ़ा था हमने प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऑपरेशन अकाउंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो क्रेडिट साइड आता है। फिर हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का आता है कि अपोजिट आता है, मीन्स ये डेबिट साइड आता है। तो जब भी हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे तो हम किस पे फोकस करेंगे? कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है? ये डेबिट। तो यहाँ पे सब के आगे डेबिट डेबिट लिख दीजिए, मीन्स ये इतनी अमाउंट हमारी क्या होनी थी? डेबिट होनी थी। जबकि हमने क्या किया अकाउंट में? कुछ नहीं किया। तो हमने इसको डेबिट नहीं किया। डेबिट नहीं किया तो हम इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप इसको डेबिट कर दीजिए। नुसरत, सोनू एंड हिमेश, आप इसकी एक स्टेटमेंट बनाइएगा। यहां लिखेगा टोटल। अब नुसरत का कितना रुपये डेबिट करेंगे? हम 1000 डेबिट कर देंगे, जिससे वो सही हो जाए। इसका 750 डेबिट करेंगे और इसका 500 डेबिट करेंगे। टोटल हमारा डेबिट हो जाएगा 1000 प्लस 500, ये आ जाएगा 2250 डेबिट। तो इतना क्लियर हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, यहाँ लिख दीजिए। हम पहले ये लिखिए कि क्या होता है, फिर ये देखिए कि हमने क्या किया उसका ट्रीटमेंट। हमने उसका कुछ नहीं किया, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट ही करना पड़ेगा। जो चीज डेबिट थी आपने नहीं की, तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अब आपने इसको 1000, 750, 500 डेबिट डेबिट, ये डेबिट का निशान जरूर लगाइएगा साथ में, नहीं तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? जितना अमाउंट यहाँ पे डेबिट है उतना अमाउंट अपोजिट लिख दीजिए क्रेडिट, ताकि यहाँ पे टोटल में 0 आ जाए। टोटल में 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अपोजिट लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट, और यहाँ क्रेडिट होता तो डेबिट। इन सब का टोटल, ये डेबिट आ गया, डेबिट डेबिट डेबिट। एक तरह से मान लो कि डेबिट प्लस वाला होता है, तो डेबिट आ गया। अब इसको खत्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ताकि इसका इफेक्ट क्या हो जाए? 0। और ये जो 2250 रुपये है, इसको आपको बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे क्वेश्चन में क्या है? देखिए 532। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए। फाइव 3 और 2, इसको डिवाइड कितना करेंगे? 5, 3, 8 और 2, 10। तो इसको आप कर दोगे ऐसे। तो देखिए ये हमारा आ चुका है 225 इंटू 5, दैट इज 1125। ये आएगा हमारा 675 और ये आएगा 450। तो ये आ गया हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब एक चीज देखिए, ये क्रेडिट है तो यहाँ पे जो भी हमारी ट्रांजैक्शन आएगी वो सारी क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो कितनी कितनी होगी? 1125, 675 और 450। देखिए आप इस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, बहुत इजी लगेगा आपको। कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत स्पीड से क्वेश्चन करोगे। अभी हम देखेंगे आगे, कंटिन्यू चलेंगे। तो बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पे 0 आता है आप इसको क्लोज कर दीजिए, नेट बैलेंस निकाल दीजिए। सबसे पहले बैलेंस कैसे निकालना देखिए। यहाँ डेबिट का 1000 है और क्रेडिट का 1120
125 है। तो ज़्यादा किसका है? क्रेडिट का, तो यहाँ क्रेडिट लिख दीजिए। यहाँ ज़्यादा किसका है? डेबिट का, और यहाँ ज़्यादा किसका है? डेबिट का। देखिए डेबिट का 500 है, क्रेडिट का 450 है, तो ज़्यादा है क्रेडिट का, सॉरी डेबिट का, तो डेबिट लिख दीजिए। अब इसको इसमें से लेस कर दीजिए, तो ये आएगा 125। अब इसको इसमें से लेस कर दीजिए, कितना आएगा? ये आएगा 75 और ये आएगा 50। अब जो डेबिट है उसको डेबिट लिख दीजिए, जो क्रेडिट है क्रेडिट लिख दीजिए। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? देखिए, सोनू अकाउंट डेबिट कितने से? 75 से। यहाँ देख लिखिए, हिमेश भी डेबिट है कितने से? 50 रुपीज से। और नुसरत क्रेडिट है 125, तो 2 नुसरत 125। तो इस हिसाब से आप देखिए आपकी जर्नल एंट्री हो चुकी है। तो इसमें आपको एक टेबल जरूर बनानी है, जिससे हमें यह पता लगेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी। लेकिन टेबल को आपको तभी आगे रेफर करना पड़ेगा एंट्री में, जब यहाँ पे इफेक्ट नल हो जाए, इफेक्ट 0 हो जाए। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इज 60,000। देखो ये प्रॉफिट पहली बार आया, लास्ट में हमने प्रॉफिट नहीं दे रखा था। द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इन देयर एग्रीगेट रेशियो 3:1:1, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर, मीन्स बाद में पता लगा, द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्ड मीन्स अभी तक हमने कुछ नहीं किया, तो जो जिसका इफेक्ट होना था, डेबिट होना था तो डेबिट कर दो, क्रेडिट होना था तो क्रेडिट कर दीजिए। अब क्या क्या आइटम भूल गए हम? ये भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इतना इतना है 700, 500 एंड 300 वो हम भूल गए, और पार्टनर को सैलरी देना हम भूल गए। कैपिटल हमें दे रखा नीचे 1,80,000 एंड 60,000। आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए आप। सबसे पहले की इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंट्री में कभी नहीं आएगा। प्रॉफिट है वो एडजस्टमेंट एंट्री में कभी नहीं आएगा, लेकिन एक केस में आएगा, इफ देर आर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज दे रखा है क्वेश्चन में, तब हमारा प्रॉफिट कवर होगा, अदरवाइज प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है हमें। तो जब हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, सिर्फ तभी करेंगे जब वहां पे कोई चेंज है, किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तब प्रॉफिट का हम कंसीडर करेंगे। अदरवाइज प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे हम, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री में प्रॉफिट को हम कवर नहीं करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाइए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था कि क्या क्या चीज भूले थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कितना रिकॉर्ड नहीं किया आप उसको लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? अब ध्यान से देखिए, हमने P&L अप्रोप्रिएशन किया था। अब हमेशा रूट से पढ़िए ताकि आपको इजीली याद रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है। देखिए P&L अप्रोप्रिएशन में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है? डेबिट साइड आता है। कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि जो चीज डेबिट साइड आती है वो कैपिटल में हमेशा क्रेडिट साइड आती है। तो कहाँ आएगी ये? क्रेडिट। तो आप इसको मेंशन कर दीजिए। देखिए कोई भी चीज का जैसे पता लगता है उसके साथ लिखते जाइए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स की कैपिटल में दे रखी है 1 लाख, वाई के 80,000 और इसके 60,000। अब ध्यान रखिए इसका 6 मंथ नहीं करना हमें, ये 5% है तो 5% का 5% लगाएंगे। 6 मंथ सिर्फ ड्राइंग का करते हैं हम क्योंकि एवरेज मानते हैं। तो ये आएगा आपका 5,000, 4,000 और 3,000। तो ये भी इसके लिख दीजिए क्रेडिट।
क्रेडिट और क्रेडिट। तो ये हमारा पहला हो चुका है। अब वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके दे रखा है, सैलरी हमें कैलकुलेट करके दे रखी है। तो बस चलिए क्वेश्चन करते हैं। और प्रॉफिट ऊपर 60,000 दे रखा है, उसको हमें कवर नहीं करना। वर्किंग नोट नंबर 2 में टेबल ड्रॉ कर लीजिए। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल। जो भी एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है। तो आप इसकी स्टेटमेंट बना लीजिए सिंपल तरीके से। जो पार्टनर है उसका नाम लिखिए एक्स वाई जेड और इधर लिख दीजिए टोटल। सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना था, उसने उसका कोई रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम उसको सही करना, हमें उसको रेक्टिफाई करना है, इसलिए हम भी उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 5,000 क्रेडिट, 4,000 क्रेडिट और 3,000 क्रेडिट। इसको टोटल कर दीजिए 5 और 9 और 3 12,000 क्रेडिट। अब नेक्स्ट था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में वैसे ही फॉर्मूला याद कीजिए। पी एंड एल प्रोपोर्शन में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, क्रेडिट। कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, डेबिट। तो हम एडजस्टमेंट किस में कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो देखिए ये हमें कैलकुलेट करके दे रखी थी 700, 500 एंड 300। तो लिखिए 700, लेकिन यहाँ पे डेबिट लिखना है आपको। 500 ये भी डेबिट और 300 ये भी डेबिट। तो 7 और 5 12 और 3 1500 डेबिट। डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के अपोजिट होती है, याद रखिए। फिर था हमारा सैलरी। अब सैलरी क्या होता है, ऐसे ही आप सैलरी चेक कीजिए। पी एंड एल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा, वहाँ सैलरी क्या आता था, डेबिट साइड आता था, आपको याद है। तो कैपिटल में किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसने कोई एंट्री नहीं की तो क्रेडिट क्रेडिट लिख देंगे। कितना है 1000 और 1500। इसका है 1000 और इसका है 1500। इसका कुछ है नहीं तो टोटल कर दीजिए। इसका कितना आएगा, 2500 क्रेडिट। अब आपको नेट करना है इनका। अब आप इनका नेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्रेडिट वालों को एक साथ जोड़ लीजिए और डेबिट वालों को एक साथ। देखिए यहाँ पे 5000 क्रेडिट है, 1000 क्रेडिट है, तो क्रेडिट का कितना हो गया 6000। 700 डेबिट है, डेबिट का उसमें लेस किया तो ये बच गया 5300 क्रेडिट का। मीन्स ज़्यादा किसका है, क्रेडिट का। यहाँ भी देखिए ज़्यादा किसका है, क्रेडिट का। यहाँ भी किसका ज़्यादा है, क्रेडिट का। देखिए क्रेडिट का यहाँ पे 4000 एंड 1500 कितना हो गया 5500 में से 500 गए, ये आएगा 5000। अब इसको नेट करते जाइए, जैसे प्लस और माइनस करते हैं वैसे ही इसको करिए आप। 3000 क्रेडिट, 300 डेबिट, तो ये बच गया 2700 क्रेडिट का। इसी हिसाब से इधर भी कर लीजिए क्रेडिट और क्रेडिट। तो ज़्यादा किसका आएगा, क्रेडिट आएगा। ये ऊपर 12000 और ये 2500, 12 और 2500 आ गया 14500, 1500 गए, ये बच गया 13000। अब इसको चेक कर लीजिए, ये 13000 यार ही आ गया। 5 to 7 और 8 और 5 13, ये इतना आ रहा है हमारा। तो ये साथ साथ बैलेंस करते जाइए क्वेश्चन को। तो हमने सारी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड कर ली जो वो भूला था। प्रॉफिट को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका इफेक्ट को जीरो करना है। जीरो का इफेक्ट करने के लिए यहाँ क्रेडिट का साइन है तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट, सारा का सारा, ताकि ये क्या आ जाए, जीरो। जैसे हम
माइनस में प्लस करते हैं तो वो जीरो आ जाता है ना, या प्लस में माइनस करते हैं तो जीरो आ जाता है। वैसे ही आपको यहाँ पे क्रेडिट है तो डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट। और ये जो है ये किस में बटेगा, आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 30,000 डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PSR, और PSR कितना था इस क्वेश्चन में 311। तो आप इसको देख लीजिए कैसे कैसे आएगा ये 1 1 2 और 3 5। तो ये आएगा आपका 7800, 2600 और 2600। अब जब ये डेबिट है तो ये भी सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। इस चीज़ को आप स्पेशल ध्यान रखिए, आप जो साइन है साइन टू साइन उसको मैच करते जाइए और बैलेंस निकालते जाइए। बस इधर हमारा जीरो हो गया, अब आप इसको नेट निकाल दीजिए। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट। ऊपर का हमने टोटल कर लिया तो ऊपर का हम कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ज़्यादा किसका है, डेबिट का, यहाँ ज़्यादा किसका है, क्रेडिट का, और यहाँ ज़्यादा किसका है, क्रेडिट का। अब इसको लेस कर दीजिए, ये आएगा 2500, ये आएगा 2400 और ये आएगा 100। तो जनरल एंट्री होगी, डेबिट वाले को डेबिट लिख दीजिए, क्रेडिट वाले को क्रेडिट, क्रेडिट वाले को क्रेडिट। तो ये एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 2500 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 2400 और टू जेड कैपिटल अकाउंट 100। तो इस हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये आज का थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, ये तीन पार्टनर हैं, हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 2 2 and 1 हैव एग्जिस्टिंग फॉर सेम ईयर, ऑल वांट दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर। अब वो कह रहे हैं कि हमारा सभी का शेयर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, PSR चेंज हो रहा है, याद रखिए। विद हैरी एंड पॉटर, मीन्स अली चाहता है कि हैरी और पॉटर के साथ उसका जो रेशियो है वो इक्वल हो। मीन्स जो न्यू रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, 1:1:1। दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर। मतलब वो 3 साल पीछे से इफेक्ट होएगा उसका। मीन्स हम 3 साल में जो प्रॉफिट हमने जो बांटा होगा, डिस्ट्रीब्यूट जो किया होगा, वो हमने 2:1 में किया होगा, जो कि गलत है। हमारा होना किस में चाहिए था, 1:1 में होना चाहिए था। क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 3 ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया था वो हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट एज पर न्यू एग्रीमेंट हमारा जो चेंज होगा PSR वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, मीन्स पिछले 3 साल से होगा। मीन्स अब जो प्रॉफिट था वो हमें 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जबकि हमने आज तक किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2:1 में किया, जो कि गलत है। अब आप देखिए इसको, पहले इसके इफेक्ट को हम खत्म करेंगे और फिर इसकी एंट्री कर देंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन देख रखा है, शो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय मीन्स ऑफ सिंगल एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। आपको इसमें एंट्री करनी है। तो पहले आप ये जो 3 साल के प्रॉफिट है इसको देखिए कि किस हिसाब से उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड और टू बी डिस्ट्रीब्यूट, दो चीज में फर्क है। ये है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये कर दिया, और ये हमें क्या करना है, टू बी डिस्ट्रीब्यूट, इसमें करना है। तो ये कर दिया तो ये गलत है, पहले इसका इफेक्ट का खत्म करेंगे और फिर हम इसका नया डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉफिट देख लीजिए, टोटल कितने प्रॉफिट है, एक साथ ही करते हैं। 22,000 प्लस 24,000 प्लस 29,000, तो ये हमारा हो गया
75,000, ये हमारा प्रॉफिट हो गया टोटल 3 ईयर का। अब ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हमने किस रेशियो में किया है, हमने किया 2:1, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप देखिए इसमें कितना कितना आया होगा, हैरी, पोर्टर और अली का ये आया होगा। इसको आप डिवाइड कर लीजिए 2/5, 2/5 और 1/5, तो ये आया होगा 30,000 और 15,000, जो कि गलत था। गलत कैसे हो गया, एग्रीमेंट के लिए हिसाब से गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि एग्रीमेंट कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट है वो किस में होना चाहिए, इक्वल रेशियो में होना चाहिए। टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन 1:1 मीन्स 25,000 और 25,000 ऐसा होना चाहिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब आप बनाइए स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। जो भी पास्ट एडजस्टमेंट होती है सारी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है। हमारा सिंपल सा मेथड है वही, हैरी, पोर्टर और अली और यहाँ पे टोटल, ताकि हमें पता लग जाए कि कब क्वेश्चन क्लोज करना है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। 30,000 एंड 50,000, देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये। प्रॉफिट हमारा कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होते हैं। देखो उसने कितना अमाउंट क्रेडिट किया, 30,000 एंड 50,000, जबकि करना कितना था, 25 एंड 25। अब आप इसको शॉर्टकट मत कीजिए, गलत हो जाएगा। जो भी उसने गलती की है उसका अपोजिट इफेक्ट कर दीजिए, उसके अपोजिट एंट्री कर दीजिए ताकि उसका इफेक्ट नल हो जाए। मीन्स उसने क्रेडिट किया है ये अमाउंट 30 और 15 ये क्रेडिट किया है, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट किया होगा। तो हमें इसको खत्म करना है ताकि हम 0 लेवल पे आ जाएं, और फिर हमें जो क्रेडिट करना है वो रियल में हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसको हम इफेक्ट को खत्म करने के लिए इस क्रेडिट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 30,000 15,000, तो इसको डेबिट कर देंगे। अभी तक हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें यह था कि उसने कुछ नहीं किया, तो जो जिसका जैसा इफेक्ट होना था वैसा हमने इफेक्ट उसका डाला। लेकिन इस क्वेश्चन में अपोजिट है कि करना कुछ था और कर दिया कुछ और। मीन्स करना था 25,000 क्रेडिट और कर दिया 30,000 क्रेडिट। तो सबसे पहले 30,000 को हम अपोजिट मारेंगे एक सिंपल तरीके से, ताकि उसका इफेक्ट 0 आ जाए। मीन्स उसका इफेक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। और फिर हम क्या करेंगे, उसको वापस उसी लाइन पे जाएंगे जैसा हमें करना था। तो हमने इसको डेबिट किया है, तो ये आ गया 75,000 डेबिट। अब आप देखिए हमें रियल में क्या करना है, हमें रियल में इनको क्रेडिट करना है, और जो हमने नहीं किया हमने इसका इफेक्ट निकाल दिया। यहाँ पे क्रेडिट किया था, हमने डेबिट कर दिया, अब इसका इफेक्ट खत्म हो गया, हम 0 लेवल पे आ गए। अब हमें क्रेडिट करना था 25 एंड 25, तो हम इसको क्रेडिट कर दीजिए आप। यह आएगा 75,000 क्रेडिट। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, यहाँ आ गया 0। देखिए अब आगे कुछ करना है क्या, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। इसमें देखिए हाईएस्ट कौन सा है, डेबिट। इसमें हाईएस्ट कौन सा है, डेबिट। इसमें हाईएस्ट अमाउंट किसकी है, क्रेडिट की है। 30 में 25 गया 5,000, 30 में 25 गया 5,000,
25 में 15 गया 10,000। तो देखिए जर्नल एंट्री हो चुकी है इसकी। हैरी डेबिट है, पोर्टर डेबिट है और अली डेबिट है। पोर्टर और अली आ जाएगा 2 अली, ये आ जाएगा 5,000 और 10,000। तो इस हिसाब से ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। तो स्टूडेंट सिंपल है, आप क्वेश्चन के साथ साथ देखिए क्लास को, आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी शॉर्टकट लगाने की कोशिश करोगे, डेबिट वाला क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट हो जाएगा। आप चेक कर लेना चाहिए एक बार, बस आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना, आपको प्रॉपरली जो सिस्टम है वो फॉलो करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का फोर्थ क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है ये एनसीईआरटी का। जो न्यू एनसीईआरटी है 2020-21 उसका क्वेश्चन नंबर 39 है ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। Manu and Srishti are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. फॉलोइंग द बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट दे रखी है जहाँ पे कैपिटल दे रखी है और इधर ड्राइंग दे रखी है मनु सृष्टि की, और अदर एसेट्स में ये 34,000 दे रखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 वाज 5,000 विच वाज डिवाइड इन एग्रीड रेशियो। मीन्स वो डिवाइड कर दिया हमने जो करना था, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, छोड़िए इसको। बट इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन ड्राइंग वर ओमिटेड। ओमिटेड मीन्स भूल गए तो ये कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट, और ड्राइंग क्या होता है डेबिट, तो इसको हम क्या कर देंगे डेबिट, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया था। और एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको 6 मंथ का बेस लेना है। वो अगर क्वेश्चन में ना भी कहेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि 6 मंथ बेस पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी है, तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मनु एंड सृष्टि। देखिए मनु की कैपिटल कितनी है 30,000 और इंटरेस्ट रेट कितना है अभी देर का था 5% और इसका 10,000 और 5%, तो इसका आएगा 1,500 और इसका आएगा 500। तो ये हमारा हो गया वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। वर्किंग नोट नंबर 2 यहीं बना दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मनु की एंड सृष्टि की। मनु की जो ड्राइंग है वो है 4,000 और इसके 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट दे के हमारे को वो दे के 6%, और एवरेज बेस पे करना है, कहे ना कहे तो 6/12, तो आप इसको कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 120 रुपीज और इधर आएगा 60 रुपीज। तो ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे स्टेटमेंट। वर्किंग नोट नंबर 3 हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट को शो करता हुआ एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जिसमें सिंपल फॉर्मेट है। पहले हम पर्टिकुलर डिटेल लिखेंगे उसकी, फिर हम लिखेंगे पार्टनर का नेम मनु, सृष्टि
और फिर हम लगाएंगे टोटल का। यहाँ पर्टिकुलर कॉलम बनाना है तो पर्टिकुलर का कॉलम बना लीजिए आप। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे जो जो चीज़ उसने ओमिट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट किया है, कितना कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया था 1500 और 500। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्रेडिट होता है। क्या उसने कुछ गलत किया, उसकी जगह कुछ गलत अमाउंट लिखा है? नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया तो हम कर देंगे, क्या कर देंगे, जो इसका इफेक्ट होना था वो इफेक्ट कर देंगे। मिस क्रेडिट को क्रेडिट, तो ये टोटल हो गया हमारा 2000 क्रेडिट। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी कोई गलत अमाउंट लिखी थी क्या? गलत अमाउंट नहीं लिखी, बिल्कुल ही नहीं लिखी। तो बिल्कुल ही नहीं लिखी तो ये क्या होता है? डेबिट होता है। अभी हम देखा था। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसकी रूट में जाइए। आप उसको रूट्स को जब यूज करके जब आप कोई भी चीज़ फाइंड करोगे तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है। और है कितना ये ड्राइंग? 120, यह डेबिट, 60 यह डेबिट। और डेबिट तो डेबिट इधर टोटल करेंगे तो ये 180 हमारा डेबिट आ जाएगा। अब और कुछ इसमें ट्रांजैक्शन कुछ ओमिट किया, कुछ गलत किया, कुछ नहीं किया, प्रॉफिट है उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेशियो चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन को बैलेंस निकालते हैं। यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा 1820 क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा 440 क्रेडिट, और यहाँ ज़्यादा किसका है? क्रेडिट का है। ये इसमें लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1380 क्रेडिट। अब मैंने जैसे बताया था कि आपका टोटल में 0 आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कंप्लीट मानेंगे। आप इसकी एंट्री मत कर देना, गलत हो जाएगा। जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक हमारा क्वेश्चन अभी प्रोसेस में है। इसको 0 करने के लिए 1820 है ये क्रेडिट का, हम इसको ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। कितना? इतना अमाउंट। और ये बांटना किस में पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट इन, इसका रेशियो क्या दे रखा है? देखिए हमने भी क्वेश्चन पढ़ा था 3:2। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। 3:2 का मतलब होता है 3/5 और 2/5। जो इसका टोटल है वो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप इसको देखोगे तो ये आएगा हमारा 1092 एंड 728। अब जब ये डेबिट है तो ये भी क्या होगा? इसके सामने वाली आइटम डेबिट हो जाएगी सारी। अब यहाँ 0 है। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए क्वेश्चन को। ज़्यादा किसका है इसमें? क्रेडिट का। यहाँ ज़्यादा किसका है? डेबिट का। अब इसमें से इसको लेस कीजिए तो ये आएगा हमारा 288, और इसको इसमें से लेस कीजिए तो ये भी आएगा 288। देखिए 288 डेबिट है सृष्टि, क्रेडिट है मनु, तो एंट्री हो जाएगी सृष्टि अकाउंट डेबिट टू मनु। कितना आ जाएगा? क्रेडिट 288। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसको क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी। ये 4 क्वेश्चन किए हैं। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। आप एक काम कीजिए, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2020-21 की ये एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। और इसके जितने भी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए। आपको आपकी स्क्रीन पे आपका होमवर्क, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 40 और 41। हम इसको पढ़ते हैं स्पीडली। ऑन 31 March 17 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ई, इसको शॉर्ट में बोलें ई, एम एंड ए, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग एटसेट्रा वर 80,000, 60,000 एंड 40,000। ये उसकी क्या है? कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैव बीन ओमिटेड। ये हम भूल चुके हैं, तो हम इसको करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा और ड्राइंग को डेबिट करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन में क्या था, पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ड्राइंग कितना है? ड्यूरिंग द ईयर 20,000, मोनू का 15,000 और अहमद का 9,000।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू पार्टनर, ये हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है। तो इंटरेस्ट देखिए हमें दो चीज है इसके अंदर, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैसे निकालनी है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें ड्राइंग एडजस्ट हो चुकी है, तो पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाइए। हमने क्वेश्चन में किया था, एक हमारी क्लास थी जिसमें हमने ओपनिंग में से क्लोजिंग पे आया था। आपको करना कुछ नहीं है इसमें, जो जो ड्राइंग है, ड्राइंग जनरली हमारी क्या होती है, माइनस होती है, तो हम उसको क्या करेंगे, ओपनिंग पे जाने के लिए उसको प्लस कर देंगे, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कैलकुलेट ऑलरेडी है ही, और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है कि 1,20,000 है, और रेशियो हमारा 3:1 है। कोई रेशियो की चेंज होने की बात नहीं है, तो इसका हमें कोई रोल नहीं है। तो बस दो ट्रांजेक्शन कीजिए, वर्किंग नोट बनाइए, थर्ड वर्किंग नोट स्टेटमेंट की एंट्री तैयार। तो कर लीजिए, इसको ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम देखेंगे, या आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, दे फिक्स कैपिटल ऑफ 40,000 80,000 respectively. After the accounts for the year have been prepared, it was discovered that interest at 5% per annum, interest है ये, was provided in partnership agreement but has not been credit. लेकिन हमने क्रेडिट नहीं किया, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर दीजिए। बस आपको ये करना है, पहले इसकी क्रेडिट की एंट्री कर दीजिए, टोटल का टोटल लिख दीजिए। टोटल में देखिए जीरो हो रहा है क्या, जीरो नहीं हो रहा, तो जब तक प्रोसेस करते रहिए जब तक वो टोटल जीरो ना हो जाए, फिर आप इसकी एंट्री कर लीजिए। ये 2 होमवर्क क्वेश्चन हो रहा है, 2+2 हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके 4 हमने करवा दिए, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई थिंक कि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है मैंने इसमें कवर कराने की कोशिश की है, आप इसको देख लीजिए। जैसा कि मैंने बोला था कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, एनसीईआरटी 2020-21 का, जिससे आप उसको इजीली डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं ब्रीफली। Mohan, Vijay and Anil are partners. The balances in their capital account being 30, 25 and 20,000. In arriving at these figures, the profit for the year ended 31st March 17 amounting to rupees 24,000 had been credited to partner in the proportion in which they shared profit. वो पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट उसमें क्रेडिट कर दिए हैं जो रेशियो था, तो ठीक है, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। During the year, drawing of Mohan, Vijay and Anil were 5,000, 4,000 and 3,000. ये ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, याद रखिए। Subsequently the following omission was noticed. ये हम ओमिट कर दिया, ये हम भूल गए थे, तो क्या बोले देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम चार्ज नहीं किया, तो चार्ज कर देंगे, मीन्स क्रेडिट का क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके दे रखा है, तो आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ आप वर्किंग नोट किसका बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बनाओगे, और सेकंड हमारी स्टेटमेंट, और थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन का आंसर नीचे दे रखा है, आप इसको देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप डिस्कस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर हुज फिक्स कैपिटल वर 10,000, 8,000 एंड 6,000. As per the partnership agreement, there is a provision for allowing interest on capital is 5% per annum, but entry for the same has not been made. आपने बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देखा, तो क्या करना है आपको उसमें क्रेडिट कर देना है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग द ईयर, ये फॉलो आपको दे रखा है। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर अप्रैल 15, मीन्स आप एडजस्टमेंट एंट्री बताइए जो हम करेंगे। अब आप ये देखिए, ये जो प्रॉफिट हमारे को दे रखा है, ये हमारे काम के हैं क्या, कोई काम के नहीं है। जो प्रॉफिट है वो हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तभी हम कंसीडर करेंगे जब वहां पे पीएसआर रेशियो चेंज है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था एक, जिसमें रेशियो चेंज था, पहले कुछ था, फिर कुछ एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर मिलके कि हम रेशियो चेंज करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे सब, तो यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी डिटेल्स बना रखी है, ये सिर्फ डराने के लिए है एग्जाम में, आप उसको कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, स्टेटमेंट में लिखिए, इफेक्ट को जब तक करते रहिए जब तक
हमारा टोटल 0 ना हो जाए, और एंट्री कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक लिंक होगा एनसीईआरटी का, वो लिंक आप डाउनलोड कर लीजिए, अपनी डिवाइस में उसको सेफ रखिए, और जैसे ही क्वेश्चन करने हैं, किसी टॉपिक के क्वेश्चन है तो आप उसको कर लीजिएगा। तो ये एनसीईआरटी का एक बहुत वाइड इसमें कैटेगरी है क्वेश्चन की, जो मैंने आपको कवर करवा दी। आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। ओके स्टूडेंट।